वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारे पेडागॉजी वीडियो सीरीज़ है। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 261 से। क्वेश्चन दिया गया है मूल्यांकन का उद्देश्य है। आपसे ये पूछा जा रहा है जो इवोल्यूशन हम करते हैं आखिर उसका मतलब क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है और मोस्ट सुटेबल करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करके बताना है। तो बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है उसको पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर हम मूल्यांकन करते क्यों हैं। तो मूल्यांकन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे प्रश्न पूछते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको क्लास में जो डिस्कशन है आप उसमें उनको उसमें उन बच्चों को उस कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए अगर आप एप्रिसिएशन देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, देन डेफिनेटली दे विल ग्रोथ अप। ओके, सो कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है। श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रश्न पूछना, क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं तो उधर से आंसर नहीं आएगा, और जब आंसर नहीं आएगा तो आप उसे रिलेट कर सकते हो कि बच्चे सोचेंगे ही नहीं, उसको एवोल्यूट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण मतलब छोटी छोटी जो गैपिंग होती है एग्ज़ाम्स में, वो। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद जांच करता है क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वे मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। वैधता के बारे में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए प्रश्नों के प्रकार या फिर विश्वसनीयता। तो ये आपका विश्वसनीयता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ उद्देश्य क्या होता है। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के शिक्षकों के साथ उनका जो रिलेशन है, जो उनका कम्युनिकेशन है, वो एक अलग ही लेवल पर होता है, तो उनसे वो बेहतर रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। तो वाइगॉस्की ने सामाजिक भूमिका पर बहुत बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती,
वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना या फिर सीखने की तत्परता। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भागीदारिता। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।